अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी एंड्रॉयड ऐप से किस तरह से हम किसी भी डाटा को फायरबेस के रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एंड्रॉयड में पहले से ही एक फॉर्म बना लिया है जिसका नाम है रजिस्टर यूज़र, जिसमें 4 फील्ड्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं यूज़र के, नेम, एज, ईमेल एड्रेस और एक बटन है रजिस्टर का। जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम डाटा जो है हम प्रोग्रामेटिकली फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप में से किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुंचती रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इस रियल टाइम डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपका डाटाबेस सेटअप नहीं है तो आपने गेट स्टार्टेड का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, जब ये डैशबोर्ड आ जाएगा तो ये जो लिंक है इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। ये आपके रियल टाइम डाटाबेस का लिंक है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड पे। इसके बाद आपने ये करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है, अपनी मेन एक्टिविटी में आना है, और यहाँ पे आपने प्राइवेट वेल डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस। ठीक है, ये फायरबेस डेटाबेस जो है फायरबेस की एक क्लास है, रियल टाइम डेटाबेस की एक क्लास है जो कि आपको सिर्फ तभी यहाँ पे मिलती है जब आपने फायरबेस को इस एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया हो। तो अगर आपने अभी तक अपने फायरबेस को एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट नहीं किया या आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ बहुत आसान स्टेप्स में कि आप किस तरह से अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की किसी भी प्रोजेक्ट को अपने फायरबेस की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो पहले से किया हुआ है तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, डॉट मैं नेक्स्ट लाइन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरी स्क्रीन आपको नजर आए। ठीक है, तो ये एक ही लाइन चल रही है, डॉट गेट रेफरेंस फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में आपने वही यूआरएल पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया हुआ था रियल टाइम डेटाबेस का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने ये करना है कि हमारे डिज़ाइन में आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे पास रजिस्टर का एक बटन है, तो इस बटन को आपने क्लिक लिस्टनर लगाना है अब। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में पहले से ही व्यू बाइंडिंग इनेबल की हुई है। ठीक है, व्यू बाइंडिंग इनेबल करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले से बाइंडिंग बना के और इसको सेट कंटेंट व्यू पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रोसीजर है। जस्ट आपने ये करना होता है कि बिल्ड ग्रेडल में जाके एक बिल्ड फीचर में व्यू बाइंडिंग को ऑन करना होता है, ट्रू करना होता है। इसके बाद आपने ये करना है कि इसको रीबिल्ड करना होता है, और फिर आपने यहाँ पे जिस भी एक्टिविटी के अंदर आपने बाइंडिंग लगानी है उसमें आपने बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट के आगे आपकी जो भी एक्टिविटी जो भी एक्सएमएल होती है उसकी बाइंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाती है, तो वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करके इस तरह से इनिशियलाइज कर देनी है। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने ये करना है कि अब आपने बाइंडिंग डॉट btn बटन रजिस्टर जो था उस पर आपने क्लिक लिस्टनर लगाना है। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि इन चारों में से कोई एक फील्ड भी ऐसी तो नहीं है कि जो एम्प्टी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करना है बाइंडिंग डॉट वेल नेम इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट et नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी, हाँ, नेम नेम, ईमेल, एज और एड्रेस। ईमेल, एज, एड्रेस। ठीक है, तो इन चारों टेक्स्ट व्यूज का डाटा आपने गेट कर लिया है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि अगर नेम डॉट इज एम्प्टी, और अगर नेम एम्प्टी है या ईमेल एम्प्टी है या एज एम्प्टी है या एड्रेस है तो हम वो चेक लगा रहे हैं। ठीक है, ईमेल इज एम्प्टी या फिर एज इज एम्प्टी या फिर एड्रेस इज एम्प्टी। ठीक है, तो इस सूरत में अगर कोई भी एक खाली होगा तो आपने ये टोस्ट आप शो करवा सकते हैं कि
fill all fields या all fields are required toast dot length short dot show, ठीक है। अच्छा, और else में हम ये करेंगे कि अगर तो सारी fields filled हैं तो हम फिर यहाँ पे इंसर्शन का कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब आपने ये करना है कि आपने ये जो फॉर्म बनाया हुआ है इसके मुताबिक आपने एक डाटा क्लास क्रिएट कर लेनी है। तो डाटा क्लास के लिए क्या करूँगा, इस पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू कॉटलिन क्लास, और यहाँ से आपने डाटा क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने करना है, इसका नाम देना है यूजर्स, ठीक है, ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपने अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वेल नेम टाइप क्या है स्ट्रिंग, फिर एज ईमेल और चारों चीजें एज ईमेल और एड्रेस, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक एडिशनल फील्ड हमारे पास हमेशा हुआ करती है जो कि होती है आईडी, ठीक है। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो जितने भी यूजर्स साइन अप करेंगे उन सब की आईडी यूनिक होगी, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये डाटा क्लास क्रिएट कर ली। इसके बाद आपने मेन एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे एल्स के अंदर आपने सबसे पहले एक आईडी जनरेट करनी है, ठीक है। आईडी जनरेट करने का तरीका ये है कि वेल आईडी इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास डेटाबेस रेफरेंस है इसी से हम आईडी क्रिएट करेंगे, डेटाबेस रेफरेंस डॉट पुश डॉट गेट की या की, सिंपल की, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, हर इंसर्शन पे आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है कि वेल यूजर इज इक्वल टू, आपने यूजर का जो डाटा क्लास है उसमें डाटा फिल करना है सबसे पहले, तो यूजर्स, और इसके अंदर सबसे पहले आपने ये आईडी पास करनी है, इसके बाद आपने नेम पास करना है, इसके बाद एज पास करनी है, इसके बाद ईमेल है, इसके बाद एड्रेस है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आपने डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड, अब आप चाहते हैं कि आपके टेबल का नाम हो TBL यूजर्स, तो इसी नाम से टेबल बनेगा आपका, उसके अंदर एक यूनिक आईडी बनेगी, तो चाइल्ड आईडी मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपका एक यहाँ पे टेबल क्रिएट होगा, टेबल यूजर, लेकिन उसके अंदर डिस्टिंग्विश तो करना है ना कि कौन सा यूजर अलग है कौन सा यूजर अलग है। तो उसके अंदर आपकी एक न्यू चाइल्ड बनेगा और वो होगी यूनिक आईडी, ठीक है। और फिर उसके अंदर आप करेंगे डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे आप अपने यूजर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे कोमा, और यहाँ पे अब आप सक्सेस लिसनर इसका लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी लगाएं तो ये आपका डाटा जब इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये आईडी है तो इसको मैं कर देता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से आप जिस वक्त बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट होने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है सक्सेस का एक टोस्ट, तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये रन होने के बाद हमें क्या रिजल्ट देती है, ठीक है। अब रन होगी हमारी एप्लीकेशन, और अब यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। एज का जो इनपुट टाइप है वो मैंने नंबर रखा हुआ है, ठीक है। ईमेल रखता हूँ, एड्रेस रखता हूँ, ठीक है। और रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। जब रजिस्टर पे क्लिक किया डाटा इंसर्ट हुआ। अब डाटा चेक कैसे करें, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वापस से अपना ये रियल टाइम डेटाबेस ओपन करें, और यहाँ पे आप देखें कि आपका टेबल यूजर के अंदर ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब अगर आप दोबारा से इसी रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और सेम डाटा बेशक हो, तो आपका एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। मैं दोबारा से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोबारा से एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आईडी है ये यूनिक है। मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया था कि जो आईडी हम जनरेट करते हैं डेटाबेस रेफरेंस से, ये हमारे पास यूनिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप आईडी के थ्रू आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरह से डाटा इंसर्ट होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप पिक्चर किस तरह से अपलोड करवाते हैं अपने फायरबेस के अंदर अपनी एंड्रॉयड ऐप से साइन अप के प्रोसेस में, ठीक है।
तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।